जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आलोक सिंह 061। दोस्तों, केंद्र सरकार अपने 13 सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनीज के हाथों में सौंपने जा रही है। इससे वो अगले 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। इस पॉलिसी को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्टली हमारे पॉकेट खर्च से है। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक घर है और आपको मेंटेनेंस कराने के लिए पैसे नहीं है, तो उस घर को आपने किसी प्राइवेट पर्सन को दे दिया। वो पर्सन उस घर में रेस्टोरेंट या होटल खोल सकता है जिससे वो खुद कमाएगा, उस घर का मेंटेनेंस भी बनाए रखेगा और आपको रेंट भी देता रहेगा। कुछ इसी तर्ज पर केंद्र सरकार लाई है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की 13 सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनीज के हाथों में सौंपने जा रही है। दोस्तों, यह सुनने में तो बड़ा सही लग रहा है, लेकिन क्या यह हमारे जेब खर्चे के हिसाब से भी सही है? इसका फैसला आप खुद करेंगे वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, सरकार ने एक ट्रेन को प्राइवेट हाथों में दिया जिसका नाम है तेजस, और इसका टिकट डायनेमिक फेयर सिस्टम से मिलता है। डायनेमिक फेयर सिस्टम यानी कि डिमांड जितना ज़्यादा होगा टिकट का पैसा उतना ज़्यादा लिया जाएगा। दोस्तों, 23 सितंबर 2019 में इसी ट्रेन का टिकट दिल्ली से लखनऊ के लिए कई लोगों ने 4300 रुपीज़ में कराया था, जबकि इसका रेगुलर प्राइस दिल्ली से लखनऊ का 1700 रुपये है और दिल्ली से लखनऊ का शताब्दी एक्सप्रेस का टिकट मात्र 815 रुपये है। आप ही बताएं, क्या रेलवे टिकट का डायनेमिक होना आपके लिए, हमारे लिए सही है? दोस्तों, आपको जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि भोपाल के हबीबगंज स्टेशन को जब से प्राइवेट हाथों में दिया गया है, यहाँ का प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये से बढ़कर 50 रुपये का हो गया है और औसतन यहाँ पे डेली 40,000 लोग आते और जाते हैं और लगभग 50% लोगों के साथ उनको छोड़ने वाले उनके परिवारजन या दोस्त स्टेशन पर आते हैं। पहले ये लोग 10 रुपये का टिकट लेकर, चाहे 4 लोग हो या 5 लोग हो, ट्रेन तक जाते थे, लेकिन दोस्तों अब ये लोग स्टेशन के बाहर ही अलविदा बोलकर चले आते हैं, जिससे यात्री को सारा सामान खुद ही ट्रेन तक ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये पर पर्सन हो चुका है वहाँ का। इसी तरह सरकार 1-2 नहीं पूरे 400 रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कंपनीज के हाथों में सौंपने जा रही है और तो और 1400 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक भी लीज पर दिए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें क्लीननेस, बेटर फैसिलिटी एंड बेटर सर्विसेज मिलना जरूरी है, लेकिन इस बढ़ती महंगाई के ऊपर कैप लगाना भी तो जरूरी है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करके सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए कमाएगी और इससे कहीं ज़्यादा 1.6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी सरकार हाईवेज का प्राइवेटाइजेशन करके। दोस्तों, यह है ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे। इसका मेंटेनेंस भी प्राइवेट कंपनीज के हाथों में सौंप दिया गया है। 165 किलोमीटर के इस रोड पे अगर आप 4 व्हीलर लेकर जाते हैं तो टोल टैक्स के रूप में आपको देने पड़ते हैं 360 रुपए, लेकिन किसी और सड़क पे अगर आप इतना ही दूरी तय करते हैं तो टोल टैक्स के रूप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपए देने पड़ते हैं। यानी अगर सड़क का मेंटेनेंस प्राइवेट हाथों में गया तो टोल टैक्स डायरेक्ट दुगना हो जाएगा। लेकिन सरकार देश का 27% हाईवेज यानी लगभग 27,600 किलोमीटर हाईवेज को प्राइवेट कंपनीज के हाथों में देने जा रही है। हाँ, एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि हाईवेज के एक्सपर्ट्स का कहना है कि टोल टैक्स कितना बढ़ेगा या कितना नहीं बढ़ेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टोल को काबू में रखने का कोई फार्मूला अभी तक तैयार नहीं हुआ है। रेल और सड़क के बाद सरकार सबसे ज़्यादा पैसे जुटाएगी आपके घर में जल रहे बिजली और आपके द्वारा यूज किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस से, मतलब पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स और इलेक्ट्रिसिटी मीटर के साथ साथ पावर जनरेशन यानी बिजली बनाने वाली चीजों को प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाएगा। इससे गवर्नमेंट को 80,000 करोड़ रुपीस मिलेंगे। फिलहाल देश में रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं। पावर के बाद अब बारी आती है आपके मोबाइल कॉल्स की। ईयर 1994 से ही गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम की नीलामी करती आई है। स्पेक्ट्रम वही नेचुरल रिसोर्स है जिससे हम और आप मोबाइल पर बात कर पाते हैं। 2016 में जब 4G स्पेक्ट्रम्स की नीलामी चल रही थी तो प्राइवेट कंपनीज ने कहा था कि वो सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी, जिससे सरकार की अपनी कंपनी BSNL के हालात सुस्त पड़ गए और इसका फ़ायदा उठाकर रिलायंस जियो
वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने पिछले 3 सालों में अपने प्लान्स के रेट 200% से अधिक बढ़ा चुके हैं और इसे आगे भी बढ़ाने की बात की जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा कि एयरटेल या वोडाफोन आइडिया का सिम चालू रखने के लिए पिछले कई महीनों से हम लोग 49 का रिचार्ज कराते आ रहे हैं, लेकिन वो 49 वाला प्लान अब 79 में बन चुका है। दोस्तों लगभग 3000 किलोमीटर में बिछी गेल की पाइपलाइन भी अब प्राइवेट हाथों में जाने वाली है। ये वही पाइपलाइन है जिससे हमारे घरों में खाना बनने के लिए यूज किए जाने वाला पीएनजी गैस और वाहनों में भरे जाने वाला सीएनजी गैस की सप्लाई होती है। फिलहाल 2 पाइपलाइन का प्राइवेटाइजेशन निश्चित हो चुका है, जिनमें से एक है महाराष्ट्र के दाभोल से कर्नाटक के बेंगलुरु तक और दूसरी है गुजरात के दहेज से महाराष्ट्र के दाभोल तक। दोस्तों भोपाल, इंदौर और वाराणसी समेत देश के 25 एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन होना निश्चित है, जिनमें से 12 का तो नेक्स्ट 1.5 साल में ही हो जाएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के भोपाल सेंटर को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा, जिसमें कई इंडोर एंड आउटडोर स्टेडियम और हॉस्टल्स भी हैं। खेल के बाद हम सब की लाइफ से जुड़ा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। इसके अलावा सरकार की लिस्ट में सब्जी अनाज रखे जाने वाले वेयर हाउसेज, माइनिंग, पानी के जहाज वाले पोर्ट्स और अर्बन रियल एस्टेट वाली चीज़ों के नाम भी शामिल हैं। दोस्तों 23 अगस्त 2021 को जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसका अनाउंसमेंट किया तो देश भर में सोशल मीडिया पर इसकी आलोचनाएं शुरू हो गई। इस पर निर्मला सीतारमण जी ने ट्वीट करके कहा कि चोरी छुपे काम करना तो कांग्रेस की कार्यशैली है। मोदी सरकार जो काम करती है देश के भलाई के लिए करती है। वहीं इस पॉलिसी के चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर संजीव सान्याल का कहना है कि सरकार के पास बहुत संपत्ति है, अगर वो इनको मोनेटाइज करती है और कुछ पैसे जुटाकर इसका निवेश नए इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है तो गलत क्या है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके प्रोफेसर कौशिक बासु का कहना है कि कम पॉपुलेशन वाले देश में तो प्राइवेटाइजेशन ठीक है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश के संपत्तियों को इतने बड़े पैमाने पर लीज पर रखना ठीक नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए आलोक सिंह 061 के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।